ये चाकू तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, किचन का चाकू फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। मतलब जिस चाकू से तुम्हारा खून करने की कोशिश हुई थी, और वही चाकू पन्ना सरकार के बॉडी के पास भी मिलता है। वो चाकू अभी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन वो सेम चाकू मुखर्जी हाउस के किचन में है। कैसे? मिस्टर क्रिमिनल ने बहुत कच्चा काम कर दिया है। स्वयंभू, इस चाकू को अच्छे से देखो। क्या? अरे अच्छे से देखो, नया चाकू है। इसका मतलब है ये क्रिमिनल घर पर बैठकर ही छड़ी घुमा रहा है, जादूगर बन रहा है। स्वयंभू, जल्दी चलो मेरे साथ। कहाँ? आसपास जितने भी चाकू चूरी बेचने वाली दुकानें हैं, सभी में जाएंगे, छानबीन करेंगे। चलो। भैया, ये चाकू आपने बेचा है? नहीं, ये चाकू तो मेरे यहाँ का नहीं है। भैया, ये चाकू आपकी दुकान से खरीदी गई है? हाँ, ये चाकू मेरी दुकान से ही खरीदा है। खरीदने वाले को पहचान सकते हैं? हाँ, पहचान लूंगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हाँ, कल ही खरीदा ये चाकू यहाँ से। यही चाकू था? हाँ, यही था। कोई बिल? चाकू बेचने का बिल मतलब? प्रॉपर बिल देकर बिजनेस कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। सॉरी, गलती हो गई। अच्छा भैया, आप एक बार देखिए, इनमें से किसी को पहचान सकते हैं क्या? इन्होंने चाकू खरीदा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं। हाँ, यही खरीद कर ले गए थे चाकू। आप श्योर हैं? इतने बड़े अखबार के मालिक है, इन्हें कौन नहीं जानता। तो फिर आखिरकार कातिल मिल गया। जिसकी शादी है उसको होश नहीं और पड़ोसियों की नींद हराम है। नहीं बड़ी माँ, बोलिए, जिसकी शादी है उसे होश नहीं, कौशिकी मुखर्जी की नींद हराम। शादी में हजारों लोग आते हैं, हजारों बातें होती है, इतनी बातों में कभी ध्यान नहीं देती। लेकिन तुम कहाँ थी और हाथ में चाकू लेकर क्यों घूम रही हो? हाँ, चाकू लेकर निकली थी।
अचानक रसोई के एक पुराने चाकू के लिए इतना परेशान हो रही हो? ये पुराना चाकू नहीं है, ये नया चाकू है। और ये चाकू जानता है कि क्रिमिनल कौन है। तुम इतनी घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये लड़की अपनी खुद की जिम्मेदारी पर तुम दोनों की शादी कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तुम लोगों की शादी सामाजिक रूप से नहीं हुई, मंदिर में जाकर शादी की थी, जैसे तुम लोगों ने बताया। और आज तुम्हारी हल्दी है, उसके बाद तुम्हारी शादी है, और तुम बाहर ऐसे घूम रही हो। एंड यू स्वयं हो, तुम एक इरेस्पॉन्सिबल लड़के हो। वो तो चलो एक लड़की है, पर तुम्हें तो समझना चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए। घर में पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे हो। चाचा जी, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। ज्यादा रिएक्ट कर रहा हो मतलब? मैं रिएक्ट ना करूं? क्या बोल रही है तू? अच्छा तू ही बता, तू इनके लिए इतना कुछ कर रही है और रिटर्न में उन्होंने तेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। एंड बाय द वे, तू इतना सब कुछ उनके लिए क्यों कर रही है? आपकी बातें सुनकर मैं समझ गई कि आप मुझे ताना मार के ये बात बोल रहे हैं। प्रीति को देख के ही समझ में आता है कि वो एक ही सांचे में बनी है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। कौशिकी, इन सब आर्ग्यूमेंट को अभी रहने दो ना। हल्दी की रस्म का समय निकला जा रहा है। समय सच में निकला जा रहा है। शाम को तुम्हारी शादी है और इसी बीच क्या? तुम सबके सामने उसे पकड़ कर लाओगी जिसने तुम्हारे पति को मारना चाहा था। विश यू ऑल द बेस्ट। जगधात्री, सारी बातें सुननी नहीं चाहिए, और अगर सुन भी ले तो दिल में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? मैं कोई भी बात दिल में नहीं रखती बड़ी दीदी, सब दिमाग में रखती हूँ। सेरिब्रल, ग्रे मैटर और भी बहुत कुछ। बस, मैंने तुमसे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में नहीं पूछा। ये धार लगाने वाला आदमी स्वयंभू का एन अटेम्प्ट टू मर्डर। इन सब से तुम जितना मर्जी खेलो, मैं सिर्फ एक ही गेम खेलूंगी, दैट इज तुम्हारी शादी। हो गई हल्दी की रस्म। सिर्फ नाम के लिए, मतलब क्या? रुको रुको रुको, तुम शादी सिर्फ शादी के लिए करवा रही हो या इसके पीछे कोई और वजह है? इस तरह से हल्दी जस्ट चेहरे से टच करके, मेरा मतलब। प्रीति,
तू अपने दिमाग का इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा है। हाँ, जिस गली जाना नहीं वहाँ का पता ढूंढने का क्या फायदा। चुप करो तुम, अपनी हद में रहो, समझी? मैं इस घर की बेटी हूँ। रहने दो ना प्रीति। चलो अच्छे से तुमको हल्दी लगा देती हूँ। नहीं, कौशिकी मुखर्जी ने हल्दी छुआ दी, मेरी हल्दी की रस्म पूरी हो गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कन्यादान भी तो करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या? और स्वयंभू के पापा? नहीं, वो उनका पता भी नहीं दिया ना तुमने। मैंने कहा था ना, स्वयंभू के पापा को तो जरूर बुलाना चाहिए था। इतनों को क्यों बुलाना है? हाँ, जल्दी जल्दी शादी निपटा दो। इतनी धूमधाम और सजावट करके क्या होगा? वेस्टेज ऑफ मनी। इतना खर्च करने का क्या मतलब? चाचू, इतना सा खर्चा करने से मुखर्जी गरीब नहीं हो जाएंगे। हाँ, समंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लेने से समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंकल को फर्क पड़ सकता है, या फिर किसी और को। हेलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? फर्क पड़ सकता है मतलब? क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो आपकी बेटी ने 10 तोले का सोने का नेकलेस खरीदा है, और उस नेकलेस के पैसे शायद क्या? उस नेकलेस के पैसे शायद उसने दिए हैं। किसने दिए हैं? बड़ी दीदी। क्या? आपको थोड़ी सी हल्दी लगा दूं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बड़ी दीदी, आप इसे अननेसेसरी बढ़ावा दे रही हैं। ये आपके गाल पे हल्दी लगाएगी। हाँ, शौक पूरा कर लो। आज शाम को जो महफिल जमेगी, उसी महफिल में तो भांडा फूटेगा। तो फिर अब सब चलो, इसे तैयार करो शादी के लिए। मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्यों? कुछ काम है मुझे। क्या काम? तलाश करनी है, समय बहुत कम है। ये सही कहा। शाम होने से पहले तुमको अपराधी को पेश करना होगा। जगधात्री, तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। हाँ, मोबाइल की घड़ी में देखा है। काउंटडाउन स्टार्ट। सिंदूर लगाने से पहले ही अपराधी को पेश करूंगी। चैलेंज। तो फिर चलो सब लोग। अरे अरे जरा रुको तो। अरे बाबा, सिर्फ दुल्हन को सजाने से कैसे होगा? हाँ, दूल्हे को भी तो सजाना पड़ेगा। गरिमा, जा लेकर जा। स्वयंभू, चलो। साइना, क्या? और कब तक छुपा कर रखोगी? मतलब? जिसे देखा था
तुमने क्या सीसीटीवी फुटेज देखी है? फुटेज वुटेज को गोली मारो, फुटेज नहीं चाहिए। तो फिर फुटेज के बिना ही जोगधात्री पाप का नाश करेगी। कलयुग को खत्म करके सतयुग की शुरुआत करना चाहती है ये जैस। क्राइम जहां, जैस वहां। किसने खरीदा है, पहचान पाओगे? हाँ, पहचान लूंगा। हाँ, यही खरीद कर ले गए थे चाकू। स्वयंभू, स्वयंभू, ये तुम्हारे पास रखा था ना? हाँ, कहाँ रखा था? ये मेरे कमरे में था। इस घर के सदस्यों की संख्या 13 है। सस्पेक्टेड नाम भार्गवी मुखर्जी। वैदेही मुखर्जी, टिपिकल हाउसवाइफ। सानवी, गरिमा, सायना, मेहंदी। बच गई देबू भैया की कारीगरी। और उनकी संगत में प्रीति दीदी। देवनाथ मुखर्जी, राजनाथ मुखर्जी, चंद्रनाथ मुखर्जी, कौशिकी मुखर्जी, देबू भैया। केस सॉल्व्ड। हेलो साधुदा। क्या पन्ना सरकार को होश आ गया? उसे इंटेरोगेट कर सकते हैं? मैं आ रही हूं। ये सब एक पहेली है और इस पहेली का जवाब देगा धार लगाने वाला पन्ना सरकार। ग्रेट न्यूज। हाँ ठीक है। बागची। हाँ साधुदा। वाह, तुम्हारा सस्पेंशन हटा दिया। रियली? सब आपकी मेहरबानी है सर। नहीं नहीं मेरी कृपा नहीं है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो सब ऊपर वाले की इच्छा है। ऊपर वाले ने, ये देखो माँ जगधात्री। गुड मॉर्निंग। आओ 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 आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। देखो इसको होश आ गया है।
आपने सही कहा था साधुदा, इसकी चमड़ी मोटी है। जिनकी चमड़ी मोटी होती है वो कभी भी आसानी से हार नहीं मानते हैं। अभी तो ये बिस्तर में पड़ा हुआ है। लग रहा है इस मणि से ही सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मणि मतलब? मरकट बोल रही हो क्या? नहीं नहीं, ये मणि, मणि का मतलब है पन्ना बाबू। पन्ना सरकार। वेल सेड, वेल सेड। तो मणि जी, मतलब? सॉरी पन्ना बाबू, बताइए उस दिन क्या हुआ था? मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे कुछ भी याद नहीं। घर से रात को खाना खरीदने के लिए निकल रहा था, अचानक से किसी ने चाकू चला दिया। किसने मारा दिखाई नहीं दिया? नहीं। देखेगा कैसे? उस समय खुद ये नशे में धुत जो था। रिपोर्ट आ गई है। तो कितने पैक चढ़ाते हैं पन्ना बाबू? 2-3 पैग लेता हूँ। हे, झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ, सिर्फ 2 पैक मारने से चाकू किसने मारा याद नहीं रहेगा? जी उसके बाद मैं गिन नहीं पाता। बाप रे, पन्ना बाबू तो बहुत मजाकिया है। वहाँ पर फुटप्रिंट मिला है। जिसका फुटप्रिंट मिला है उसका बॉडी स्ट्रक्चर गोरिल्ला की तरह है। मतलब बहुत बड़ा पैर है। श्योर? 100% श्योर। चाकू पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उससे पता चलता है किसी एवरेज इंसान से उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। क्या कहा? बहुत लंबा चौड़ा इंसान? मुझे जब मारा था तब मुझे चक्कर आया और मैं नीचे गिर गया था। बहुत लंबा आदमी था वो, मुझे याद है। बहुत लंबा है, यति की तरह। पैर का साइज बहुत बड़ा है। राइट, साधुदा, साधुदा, बाका। बाका मतलब? कौन बाका? बाका मतलब का। अंडरवर्ल्ड में सब उसे जानते हैं बाका नाम से। नंदी, उसे उठा लो। उसे क्यों उठाऊं? किस लिए? उसे उठाओ क्योंकि उत्सव मुखर्जी के साथ उस केस में बाका का कनेक्शन था। सौगंध जिस दिन रायपुर में मिला था उस दिन वहां के होटल में एक ऐसे लंबे आदमी को देखा गया था और उन सस्पेक्ट्स में बाका का भी नाम था। अंडरवर्ल्ड का आदमी है बाका। लेकिन बाका का इस केस से क्या मतलब? मुझे शक है। हरी अप, उसे उठा लो। अरेस्ट हिम। ओके जगदात्री, मिल जाएगा। साधुदा, गो अहेड। जगदात्री, अब तुम क्या सोच रही हो बताओ? मतलब इस केस में उत्सव मुखर्जी भी है क्या? है मतलब कदम कदम पर है। यहाँ मणि और वहाँ नीलकमल। नीलकमल? तुम क्या बोल रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोलना चाहती हूँ बड़ा भाई देवनाथ, दिन के उजाले की तरह साफ और सीधा। राजनाथ, राजा के जैसे चाल चलन। तो बचा कौन? चंद्रनाथ। ये नीलकमल रात में खिलता है और दिन में वो दिखाई नहीं देता।
और यही क्या? मैं शायद समझ गई हूँ साधुदा। क्या समझ गई हो तुम? मेरे लिए अब ये मैटर क्लियर हो रहा है। आई वॉन्ट बाका एट एनी कॉस्ट। मिल जाएगा, बाका मिल जाएगा। पुलिस! जगधात्री, जगधात्री। ये क्या? जगधात्री कमरे में नहीं है। दुल्हन को तैयार करने आई और दुल्हन ही गायब। स्वयंभू कहाँ है? उसे तो मैं धोती कुर्ता देकर आई हूँ, वो जरूर रेडी हो रहा होगा। तो फिर ये जगधात्री कहाँ चली गई? क्या हुआ? दुल्हन रेडी हुई? नहीं बड़ी दीदी, दुल्हन नहीं है। दुल्हन नहीं है मतलब? दुल्हन नहीं है मतलब दुल्हन कमरे में नहीं है। कहाँ गई होगी वो? लगता है प्रेशर में आ गई। लेकिन किस प्रेशर में? बहुत प्रेशर। क्या हुआ बड़ी दीदी? क्या सोच रही हैं? वो उसने शर्त लगाई है, स्वयंभू को जो मारने आया था उसे सबके सामने पकड़ कर लाएगी। इसी का प्रेशर है। वो क्या कोई जासूस है? वो कैसे सॉल्व करेगी? वो जासूस है या फिर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये आप क्या बोल रही हो दीदी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। रुक, एक फोन करके देखती हूँ वो कहाँ है। जगधात्री, ले आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण, 4 तारीख को तुम थे ड्यूटी पर? जी हाँ। कुछ खास हुआ था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। कोई ना कोई घटना तो जरूर हुई थी, क्योंकि वो रात एक खास रात थी। मुंह खोलो लक्ष्मण। मुंह खोलो मतलब? आप लोग कौन है जो मुझ पर हुक्म चला रही हैं? मैं आप लोगों का कोई काम नहीं करता। मैं इस घर में सिक्योरिटी का काम करता हूँ। लेकिन हाँ, कौशिकी मैडम ने कहा तो मैं सोचूंगा। और मैं उसका भी बाप हूँ। ज्यादा बोलोगे तो उठाकर यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। गलती हो गई मुझसे। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? उस रात को कुछ हुआ था? सीसीटीवी फुटेज चेक किया था? नहीं, मैं तो सो गया था। वाह 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 वाह, ड्यूटी के टाइम पर सिक्योरिटी इंचार्ज सो रहा था। दरअसल ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए मैं सो गया था। बाकी सिक्योरिटी वाले? पता नहीं, लेकिन मैं उस कमरे में ही बैठता हूँ जहाँ पर मॉनिटर है। ओह, तो उस दिन की कोई खास घटना? नहीं, मैं तो सो गया था ना। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा चेहरा देखकर समझ आ रहा है तुम कुछ जानते हो। अगर ये नहीं बोला तो इसे यहीं से पुलिस स्टेशन लेकर चलेंगे। अरे नहीं, मैं बताता हूँ। मैं सच में सो गया था। तब मंजले साहब के कमरे से गाने की आवाज आ रही थी। मंजले साहब मतलब? सर राजनाथ मुखर्जी। उनके कमरे से गाने की आवाज आ रही थी।
वो कई तरह की धुन सुनते हैं, सितार, सारंगी। उसके बाद? रात को सुनते सुनते मेरी आंख लग गई थी। रोज आंख लग जाती थी या अफीम का नशा? अफीम लेता है? नहीं, मतलब वो बहुत कम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुना कि बाप बेटे में बहुत झगड़ा हो रहा था। बाप बेटा मतलब? वो उत्सव सर। उसके बाद? ठीक से सुनाई नहीं दिया, बहुत झगड़ा हो रहा था उनमें। धुन की आवाज के पीछे 2-1 शब्द सुनाई दिए थे। क्या बोल रहे थे? वो इनका नाम ले रहे थे। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? जी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उत्सव सर बहुत गुस्से में बाहर आए और गेट खोलने के लिए बोले। गाड़ी लेकर वो बाहर निकल गए। ग्रेट। तब कितने बज रहे थे? 1:40 से 1:45। हाँ। कैसे पता चला? गैस। पत्थर नहीं फेंकेंगे तो लक्ष्य कभी भेद नहीं पाएंगे। उसके बाद वापस कब आया उत्सव? जी वो सुबह वापस आ गए थे। आकर घर में चले गए। हमने तुमसे पूछताछ की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। नहीं मैम साहब, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सोच रही हो? लक्ष्मण जी, 1 मिनट। अरे उसे क्यों बुला रही हो? मैं एक बार ड्राइंग रूम की पूरी फुटेज देखना चाहती हूँ। अरे लेकिन वहाँ की 1.5 मिनट की फुटेज नहीं है, मिसिंग है। 1.5 मिनट की नहीं है तो क्या हुआ? बाकी फुटेज तो है ना? मतलब? मैं अगर गलत नहीं हुई तो क्या? कम विथ मी इमीडिएटली। हेलो जगधात्री, तुम कहाँ हो? मैं आपके घर के सामने हूँ। घर के सामने क्या कर रही हो? वही तलाश कर रही हूँ। तलाश ही करती रहोगी तो दुल्हन कब बनोगी? मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगी। हल्दी की रस्म जब सिर्फ नाम के लिए है तो दुल्हन भी फटाफट तैयार हो जाएगी। दुल्हन को तो सुंदर तरीके से ही सजाया जाएगा। जो भी हो, चली आओ जगधात्री सान्याल। आ रही हूँ, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। क्या हुआ? क्या कहा? पागल को मिल गया पारस का पत्थर। पारस का पत्थर? पारस का पत्थर मतलब जिसे जो भी छू ले वो सब सोना हो जाएगा। बड़ी दी, ये क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ जाएगी, आज शाम को सब समझ जाएगी। क्या हो रहा है ये? जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। इस परिवार में कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है, इतना कह सकती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग। मैं पूछ रही थी कि आपने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, सिर्फ चाय पी है। तू आज ऑफिस नहीं जा रही है? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। ये क्या? कौशिकी मुखर्जी ऑफिस नहीं जाएगी? ऐसा तो कभी नहीं होता। आज एक स्पेशल डे है। स्पेशल डे? कैसा स्पेशल डे? आज जगधात्री की शादी है। तू उस लड़की की शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही है? तू उसे निकाल क्यों नहीं रही है इस घर से? आपकी वजह से चाचा जी। मेरी वजह से? कैसे? चाचा जी, आपने मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं। ये तू क्या बोल रही है कौशिकी? चाचा जी, अगर मैंने उन्हें इस घर से निकाल दिया
और वो अगर सारे कागजात लेकर कोर्ट में चले गए अपना अधिकार पाने के लिए, तब आप क्या करोगे? तब क्या हमारे न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन बनेगा कि राजनाथ मुखर्जी का दूसरी औरत के साथ रिश्ता था, उसे उन्होंने राज रखा था, और जब आज उनका वही रिश्ता उनके सामने खड़े होकर अधिकार मांग रहा है, तब वो उसे नकार रहे हैं। मैं तो नकार सकता हूँ, क्या सबूत है हा? डीएनए टेस्ट। चाचा जी, डीएनए टेस्ट करवाया तो साबित हो जाएगा कि स्वयंभू आपका बेटा है। फिर उसे हटा देता हूँ, मार देता हूँ उसे। वाह चाचा जी, वाह! आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी लगती हैं? आप एक पिता हैं। ऐसी बातें नहीं बोलते चाचा जी, सुनने में भी बुरी लगती हैं। तो फिर मैं क्या करूं बता? मैं ही मर जाता हूं फिर। ना आप मरेंगे और ना ही स्वयंभू। तो फिर इसका अंत कैसे होगा? आप बहुत हेल्पलेस लग रहे हो चाचा जी। हेल्पलेस इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि वो लड़की जगधात्री कंटिन्यूअसली मेरे पीछे पड़ी हुई है। तू जानती नहीं है, तू जानती नहीं है। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती है? उस दिन रात को उत्सव आपके कमरे में गया था। कौशिकी, उत्सव आपके कमरे में गया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में उत्सव दिखाई दे रहा है चाचा जी, और इसलिए वो फुटेज मुझे डिलीट करनी पड़ी। ये फुटेज अगर जगधात्री के हाथ लग जाती। कौन है ये जगधात्री? उससे इतना डरना क्यों है? कौशिकी मुखर्जी तो किसी से नहीं डरती। उससे मैं नहीं डरती चाचा जी, वो आपके डर का कारण बन सकती है। इसी वजह से मैं अलर्ट हूं, आपको बचा रही हूं। इस पूरे मुखर्जी परिवार को मैं बचा कर रखने की कोशिश कर रही हूं। क्या हुआ? अचानक से इतना चिल्ला रही है? चाचा भतीजी मिलकर झगड़ा कर रहे हो क्या? क्या हुआ? जवाब नहीं दिया, गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा। चाचू, आपके साथ दिव्या सेन की बात होती है? तू ये सब क्यों बोल रही है? अरे वो लोग हमारे राइवल है, राइवल कंपनी, और राइवल कंपनी के साथ मेरा कोई कनेक्शन क्यों होगा? इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप? एक सिंपल क्वेश्चन किया है, कोई बातचीत है या नहीं? नहीं है। आपके मोबाइल में मैं कुछ फोटोज भेज रही हूँ। एक कैफे में आप और दिव्या सेन बैठे थे। कौशिकी, देख अब तू मेरी इंसल्ट कर रही है। समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, लाखों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर है ना हमारी कंपनी का। एक सिंहासन के लिए पहली लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, दूसरा कुरुक्षेत्र मत बनाइए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पापा और पति को तू हमेशा कटघरे में क्यों खड़ा कर देती है? तुझे भी खड़ा करूंगी। 10 तोले का एक नेकलेस खरीदा है? हाँ, खरीदा है। मेरे पापा ने पैसे दिए हैं। पैसे तेरे पापा ने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। दिए हैं? किसने दिए हैं पैसे? हमारे घर के जमाई देबू जी ने। तो अब क्या तू जासूसी कर रही है? चिल्ला मत प्रीति, तू शायद ये भूल रही है कि ये मुखर्जी हाउस का ड्राइंग रूम है। इसकी डिग्निटी, इसकी रिस्पेक्ट, इसका डेकोरम, इन सब की हदें मत पार कर। क्यों हाथ पार नहीं करेंगे, बता सकती है? इस घर में शादी हो रही है, ये शादी हो रही है या मजाक हो रहा है? क्या हो रहा है ये? और ये इसी घर में क्यों हो रहा है? आंसर मी। वो आपको शाम को पता चल जाएगा, शादी के समय।
भैया ये सब क्या हो रहा है? क्या शुरू किया है इसने? पता नहीं। क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? बार बार अपमानित हो रही हूँ, अपमानित हो रही हूँ बार बार। क्यों? लगता है देबू का लालच सब खत्म कर देगा, सब खत्म हो जाएगा। धीरे बात कर प्रीति। क्या धीरे बात करूं? आपको पता नहीं, पैसों से भरा पड़ा है मेरा कमरा। क्या? कौन है वहां? कौन है? तेरे कमरे में कौन से पैसे हैं? कुछ नहीं। हर बात में अपनी नाक घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, जा। चाचू, वो कौन से पैसों की बात कर रही थी? कुछ नहीं। बहुत सवाल मन में घूम रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे हैं ना? कौन? सारे जवाब मिल जाएंगे। चलो। क्या? तैयार नहीं करोगी? ओ, हाँ। दुल्हन की तरह कौशिकी मुखर्जी की कड़ी निगरानी में हूँ, नहीं तो वो बहुत डांट लगाएंगी। चलो।